तो सभी को जय हिंद। तो सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे पूरे देश में पूरे भारतवासियों को सभी को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए, सभी को मिलकर इसे मनाना चाहिए। अब ये अपना अपना सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन सभी को इसे अच्छे से दिल से मनाना चाहिए, सभी को इसे अच्छे से दिल से सेलिब्रेट करना चाहिए। सब अपने अपने तरीके से जहाँ भी हो सके सेलिब्रेट करते हैं और सभी को करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो सबको पता है कि इसी दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सभी को एक बार फिर से सब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये सब बात हो गई। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल है, जैसे हम लोगों को स्वतंत्रता तो बहुत साल पहले मिल गई थी, ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन अभी भी हम एक स्वतंत्रता एक लड़ाई से लड़ रहे हैं। अभी भी हमें एक आज़ादी चाहिए, अभी भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हमारी बेरोजगारी के खिलाफ। जैसे मैं हो गया, आप हो गया, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, ये हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ। तो हमें उससे आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर उससे आज़ादी चाहिए किसी को भी, मुझे या किसी को भी, तो बहुत जी जान लगा के मेहनत करना होगा, सब कुछ त्यागना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा, केवल और केवल अपने आप पे फोकस करना होगा, तब जाके उससे हमें आज़ादी मिलेगी। तो हमें जो हमारा अभी मकसद है, जो हमें आज़ादी चाहिए, वो चाहिए हमें बेरोजगारी से। तो कोई बुरा मत मानना भाई। तो हमें इस आज़ादी के लिए क्या करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, खुद को मेंटेन करना होगा, खुद को बैलेंस करना होगा, खुद को संभाल के रखना होगा, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि क्या हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ये पढ़ रहे हैं पूरा घबराहट हो रहा है, सब कुछ छूट रहा है, समझ नहीं आ रहा कि जो पढ़ा है वो भी पीछे का भूल गया है। मतलब ये सवाल है कि जो पढ़ा है वो भी नहीं आ रहा है, लग रहा है कि सब छूट गया है, लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है, नंबर कम होते चले जा रहे हैं, ये सब हो रहा है बहुत से लोगों के साथ। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। और सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया है तो उसी पे मैं जितने भी नोट्स वगैरह हैं जो भी है उस पर मैंने डाला है टेलीग्राम पे, उसका नाम है लर्निंग स्टार और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ हिंदी के बारे में। तो हिंदी को लेके बहुत सारे लोग एकदम कंफ्यूज है, क्या करें। और कई सारे लोगों का ये सवाल है मैराथन को लेके कि RW का मैराथन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे इस समय जो बवाल मचा हुआ है, केवल और केवल मैराथन चल रहा है। मतलब अगर 20 चैनल मैं ले लेता हूँ, अगर यूट्यूब पे 20 चैनल ऐसे हैं जो यूपी पुलिस के लिए पढ़ाते हैं, तो 20 पे 20 का मैराथन चल रहा है, 24 के 24 घंटे मैराथन चल रहा है। तो आप कौन सा मैराथन लेंगे, कितना मैराथन लेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा अभी इस पर, थोड़ा सा बता दूं आपको कि हिंदी में आपको क्या करना चाहिए। हिंदी में साहित्य को लेकर लोग बहुत टेंशन कर रहे हैं, साहित्य में कुछ मत करिए यार, केवल पुरस्कार, ज्ञानपीठ, साहित्य और व्यास सम्मान और जो छोटे मोटे पुरस्कार हैं उनके पहले और नए वाले देख लेना एक बार। उसके बाद 625 प्रश्न का PDF है, एक 625 प्रश्न का एक PDF है जो मैंने टेलीग्राम पे डाला है, फिर से डाल दूंगा, उसी को आप केवल कर लीजिए। 625 प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर आप 2 से ढाई घंटे देंगे 625 प्रश्न आप आराम से कर लेंगे। तो उसी 625 प्रश्न को मैं खुद उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर उससे बाहर आएगा भी भाई तो कितना हो पढ़ लो, उससे बाहर अगर आना होगा तो नहीं कर पाओगे। तो साहित्य में इतना माथा पच्ची करेंगे तो दिक्कत होगी, तो उसी को पढ़ लीजिए और पुरस्कार पढ़ लीजिए, बस इतने में हो जाएगा आपका, सही बता रहा हूँ। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर मैराथन देखने से अच्छा मुझे लगता है कि आप अपने से करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आज के समय में किसी को ये बताना कि भाई ये मत करो, ये करो, ये सबके अपने ऊपर है, सबका अपना अपना विवेक है, सब अपने अपने वो उस पर हैं, सबको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपको मैं बस ये कहूँगा, आपको वहाँ मत जाना जहाँ आपका टाइम बर्बाद हो। अगर जहाँ जैसे आपने इस जगह जाके आप 5 घंटा दे के इतना सीखते हैं, अगर खुद को 2 घंटे दे के इतना सीखते हैं तो खुद को देना ज़्यादा अच्छा होता है। बस कहने का मतलब ये है कि मगर 5 घंटा दे के आप 50% पा जाएंगे और 2-3 घंटे दे के आप 100% पा जाएंगे। तो जहाँ कम समय में ज़्यादा पा जाएंगे वहाँ जाइएगा, ठीक है। खुद को टाइम, मतलब खुद स्वयं एक ऐसी चीज़ है कि आप खुद से अगर कोई चीज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोगों की इच्छा। ये हो गया हिंदी में। बाकी ऐसे ही चीज़ आप थोड़ा सा रीजनिंग में बता दूं कि रीजनिंग में स्कोर कम होता जा रहा है, ऑटोमेटिक स्कोर कम हो रहा है। एक ही रीज़न है, प्रैक्टिस छोड़ना, प्रैक्टिस की कमी। तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे। एक तो हाथ मिलाना वाला हो गया, जो हाथ मिलाया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, और कैलेंडर, घड़ी, पासा, ये सब चीज़ें एक बार यूट्यूब से सर्च करके आपने नोट से कर लीजिएगा रिविजन, घन और घनाभ, ठीक है। और उसके बाद ये करने के बाद आपको रीजनिंग में आप प्रैक्टिस पे केवल ध्यान देना होगा। प्रैक्टिस एक दिन भी मत छोड़िएगा। रीजनिंग के एक या 2 सेट जरूर लगाइएगा रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग छुट्टी
प्रैक्टिस में कमी आई तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और कुछ लोगों का सवाल है कि दिन पर दिन क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है नंबर। तो मैंने कहा था कि 15 या 16 तारीख तक आप लोग फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा, उसके बाद फुल मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दीजिएगा, फालतू में डिमोटिवेट होंगे इसको फुल लगाने के बाद। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस एक दिन भी मत छोड़िएगा, मिनी मॉक टेस्ट दीजिएगा, हिंदी का, जीके का, रीजनिंग का, मैथ का मिनी दीजिएगा, फुल मत लगाइएगा, पर प्रैक्टिस से मतलब है। और जब एग्जाम डेट आ जाए, हो सकता है आज नहीं आए, कल हो सकता है, आज एग्जाम डेट कल या आज तो उम्मीद कम लग रहा है कल आ जाएगा शायद। तो एग्जाम डेट आने के बाद 2 से 3 या 4 से 5 प्रैक्टिस हम कर लेंगे, क्या है, ओमार भरने की और प्रैक्टिस सेट लगाने की, वो तो एग्जाम के बाद कर लेंगे। तो ये जरूर करिएगा, ठीक है। और हिंदी में ज़्यादा माथा पची मत करिए, साहित्य के लिए ये कर लीजिएगा। और जीके में करंट अफेयर, जैसे बहुत से लोग ये सवाल है कि करंट अफेयर कहाँ से करें। देखो, मैराथन सब कोई चला रहा है, हर कोई मैराथन चला रहा है, अब आपके ऊपर है। आप मतलब सब लोगों में एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ये भी मैं जानता हूँ, तो आप किसी एक को फॉलो करिए ना, किसी को मैं नहीं कहूँगा कि आप गौरव सर को फॉलो कर लीजिए, रवि तिवारी सर को फॉलो कर दीजिए, क्लाइमेक्स एकेडमी पे उनको फॉलो कर दीजिए, रोजगार विद अंकित पे कोई पढ़ा रहा है उनको फॉलो करिए, अंकित सर पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन किसी बस एक को फॉलो करिए, इनका उनका, एक या दो को, किसी भी एक को पहले उनके अच्छे से क्लास को कंप्लीट तो करिए। वो जो मैराथन कराएं, जो उन्होंने पीडीएफ दिया है उससे अच्छे चार्ट तो जाइए, तब तो अच्छा है ना। आप उनका भी थोड़ा सा कर लिए, इनका भी थोड़ा सा कर लिए, उनका भी थोड़ा सा, पूरा खिचड़ी बना दिया। खिचड़ी से कुछ नहीं होता है, ठीक है, खिचड़ी से केवल पेट भरता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो जो भी, अगर आप कोई करंट का मैराथन या क्लास देख रहे हैं उसे अच्छे से कंप्लीट तो करिए। अगर उन्होंने 400 प्रश्न या 500 प्रश्न, 300 प्रश्न जो भी कराया है, उससे बाहर आपको, मतलब उसमें आपको एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बस यही सब चीज़ें आपको बतानी थी, बाकी आपका टाइम बर्बाद करने का कोई मकसद नहीं था, उसके लिए माफ़ कर देना। तो लास्ट में एक बात और है कि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए। सबसे पहले कुछ भी काम अब करना है, एकदम रिलैक्स होके करना है, एकदम आराम से करिए। जैसे कि मुझे क्या करना है, साहित्य पढ़ना है, साहित्य का टाइम बना लीजिए कि साहित्य मुझे 2 घंटे 3 घंटे हिंदी में देने हैं, हिंदी में 1 घंटे साहित्य को दे दूंगा, ग्रामर के इतने पोर्शन कर लूँगा, विलोम परिवाची ये पढ़ लूँगा, उसके बाद से मैं एकदम रिलैक्स होके फिर ठीक है यूपीजी के रिवीजन कर लूँगा, फिर रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लूँगा। एकदम रिलैक्स होके, एकदम घबराना नहीं है कि यार ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। रिलैक्स होके एकदम 7 से 8 ही दिन बचे हैं हमारे पास, तो जितना आपको बस रिवीजन करना उस पर ध्यान दीजिए। और मैं बता दूं कि यूपीजी का अगर आप में से कोई रिवीजन करना चाहता है तो टेलीग्राम पे मैंने जो अंकित सर है उनका पूरा 20 से 22 पीडीएफ डाला है। अगर जैसे मैं अपना बता दूं कि मैं कल जब बैठा था यूपीजी के रिवीजन करने के लिए, तो एक दिन में 20 के 20 पीडीएफ मैं रिवीजन कर लिया। तो आप भी चाहोगे तो 1 से 1.5 घंटे बैठे हो तो एक दिन में पूरा का पूरा यूपीजी के रिवीजन कर लोगे। तो यूपीजी के रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिएगा, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में साहित्य, बाकी रीजनिंग में जो 4-5 टॉपिक है आपके वो कर लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करिएगा। मैथ में क्या है कि जो 2D 3D के सूत्र कर लीजिएगा, बाकी उसमें प्रैक्टिस करते रहिए। तो बस यही सब चीज़ें अब लास्ट के समय में करना है, कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले खुद को आराम से, खुद को रिलैक्स रखना है, खुद को कॉन्फिडेंस देना है कि यस आई कैन डू, आप कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं, ठीक है। तो बस खुद को हिम्मत देना है। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो एक बार फिर सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस है, तो जिसको जैसे मौका मिले अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट जरूर करिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर भी है, बस बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर ना दीजिएगा, ठीक है। तो बस खुद को टाइम दीजिए। तो सभी को जय हिंद।